फ्रेंड्स, मैं स्वीटी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभी हमारा बहुत अच्छा कुछ खाने का मन करता है, बट टाइम की कमी के कारण हम नहीं बना पाते हैं। तो उसमें क्विक हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में पुलाव आता है। और पुलाव तो हम बहुत टाइप के बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चने की दाल का पुलाव। बहुत हेल्दी है और जल्दी बन जाता है। इसके लिए हमें सामान भी बहुत सारा नहीं चाहिए, सब्जियां भी हमें नहीं चाहिए इसमें। तो ये काफी हेल्दी और क्विक बनने वाला पुलाव है। साथ ही में हम इसमें बनाएंगे चिया सीड्स का रायता। ये बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी है। ये साथ में हमने पुदीने की चटनी है, जिसको आप इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और पुलाव को आप अकेले फुल मील की तरह खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, और दाल के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अगर आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पुलाव के लिए हमने यहाँ पे 1 कप चने की दाल को 3-4 बार धो के 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। और 1 कप हमने चावल लिए हैं, बासमती चावल। उसको भी हमने साफ करके धो के 20 मिनट के लिए हमने भिगो के छोड़ा था। 1 कप हमने यहाँ पे लंबे कटे हुए प्याज लिए हैं। कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें कि 3 मैंने तेज पत्ते लिए हैं, 1 इंच का सिनेमन स्टिक, 2 हरी इलायची, 4-5 लौंग, 2 सूखी लाल मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और कुछ 10 से 12 हमने काली मिर्चें ली हैं। 2 बड़े चम्मच हम देसी घी लेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ टी स्पून जीरा और 4 से 5 हम काजू लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कुकर गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर देंगे। आप कोई कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली टेस्ट इसका इससे अच्छा आएगा। अब इसमें हम ये खड़े गरम मसाले थोड़े थोड़े फ्राई कर लेंगे, बस इनकी खुशबू आने लगे इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। जीरा भी हो चुका है। अब यहीं पे हम काजू को रोस्ट कर लेंगे। ये काजू भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम अनियन ऐड करेंगे और अनियन को बस ट्रांसपेरेंट होने तक हमको सौटे करना है। ये अनियन भी हमारी हो चुकी हैं। अब हम इसमें दाल और चावल को डाल देंगे। इनको हल्के हाथ से मिक्स करते हुए 1-2 बार चला देंगे। गरम मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, बहुत ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे, वरना क्या होगा कि चावल सारे टूट जाएंगे, तो पुलाव खिला खिला नहीं बनेगा। इसलिए इसको हल्के हाथ से चला के, इसमें हमने 1 कप चावल और 1 कप दाल डाली है, तो हम 2 कप इसमें पानी डालेंगे। अब इसको हम 2 सीटी लगा के और गैस को बंद कर देंगे। 2 सीटी इसमें आ चुकी हैं कुकर में। अब इसका पूरा प्रेशर निकलने का हम वेट करेंगे, फिर हम खोल के देखेंगे कि कैसा बना है हमारा पुलाव। रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप दही लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है अच्छे से। और चिया सीड्स को मैंने 1 टेबल स्पून रात को पूरा ग्लास भर के पानी में सोक कर दिया था, जिससे कि ये फूल के पूरा ग्लास भर गया था। अब इसमें 1 कप दही में हम इसे, जितना आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। चिया सीड्स का खुद का कोई फ्लेवर नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट आएगा या नहीं आएगा।
आप एक बार ज़रूर बना के देखें। तो ये काफ़ी हेल्दी, टेस्टी और बहुत फ़ायदे हैं इसके। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। अब इस रायते में हम 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, सॉल्ट टू टेस्ट वाइट 1, 2 पिंच के करीब की रेड चिली पाउडर, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। धनिया पत्ती, ये रायता हमारा बनकर के रेडी हो गया है। अगर आप चिया सीड्स को एवरी डे 1 टेबल स्पून पर डे पर पर्सन लेते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको। तो एक बार पुलाव चेक कर लेते हैं। अब ये प्रेशर निकल चुका है, अब पुलाव चेक कर लेते हैं। ये देखिए पुलाव बनकर के एकदम रेडी है, एकदम खिला खिला बना हुआ है। अगर यहीं पे हम ज़्यादा सीटी लगा देंगे तो दाल क्या है हमारी एकदम से गल जाएगी और वो पूरा उसका टेक्सचर चला जाएगा पुलाव का, वो खिचड़ी बन जाएगी। तो ये बन के रेडी है, इसको प्लेट कर लेते हैं पुलाव को। ये देखिए कितना सुंदर पुलाव बन के रेडी हुआ है, एकदम खिला खिला, और गरम मसाले की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आ रही है। तो साथ में आप इंजॉय कर सकते हैं रायता, चटनी, और किसी दाल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं आप इसको। तो एक बार आप ज़रूर बना के देखें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय।